आज हम अपने सेम टॉपिक के साथ, इसमें थोड़ा डीपली डिस्क्रिप्शन है। टॉपिक है क्लास 10th का बायोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक जो कंटिन्यू रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन हालांकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में प्रॉपरली डीपली डिस्क्रिप्शन हमने नहीं दे पाया है क्योंकि वीडियो में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा रिटन में एक डीप डिस्कशन दूँ ये टॉपिक का, जिससे तुम्हारा ये न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। तो देन न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच कंसर्न विद इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ओके, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, यानी रिसीव करते हैं फूड को, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, किसको? डाइजेस्टेड फूड को। ऑक्सीडेशन ऑफ द सिंपल फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड एजेशन। उसके बाद क्या करते हैं, उसे ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ऑक्सीडाइज करने से जो एनर्जी होती है उसे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रिमेन जो फूड होता है उसे हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, यानी न्यूट्रिशन ओवरऑल मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी इनटेक ऑफ द एनर्जी। ओके, एंड ड्यू टू दिस देयर आर द लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी फॉर्म दैट आर ऑब्जर्व बाय द आवर बॉडी, एंड रिमेन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द एजेशन। ओके, एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। और इन सब में जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जिस मटेरियल से हमें मिलती है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द nutrients. Okay, that material is called the nutrients. Okay, next, अब इसके न्यूट्रिशन के जो है टाइप क्या क्या होते हैं। ओके, न्यूट्रिशन के जो है टाइप हैं वो क्या क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशन द बेसिक मेथड ऑफ द फूड क्या आपका प्रोड्यूसमेंट, देयर आर टू टाइप। इसके क्या है? दो टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और अनदर होता है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो चाहो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या होते हैं। एक रहेगा आपका ऑटोट्रोपिक एंड दूसरा क्या रहेगा? हेटेरोट्रोपिक। ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट वन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक क्या है? यहाँ पर ऑर्गेनिक अपना खाना सेल्फली फॉर्म करते हैं और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म से रिसीव करते हैं। ओके, यानी रेडीमेड खाना नहीं मिलता, ये खाना खुद सिंथेसिस करते हैं। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, दिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज आल्सो अदर टू टाइप। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक से, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, यानी अपना ऑर्गेनिक खाना जो बनाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किससे? इनऑर्गेनिक फॉर्म से। और इसके भी अपने बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट क्या है आपका? नंबर फर्स्ट है आपका कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दीज आर द सिंथेसिस देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। कीमो वर्ड से क्लियर हो रहा है, कीमो मीन्स केमिकल। ओके, कीमो मीन्स क्या हो जाएगा? केमिकल। ओके, सिंथेसिस देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आके बैक्टीरिया। क्या रहेंगे? आके बैक्टीरिया कैटेगरी, क्योंकि बैक्टीरिया के हमने तो कैटेगरी पढ़ी थी, आके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसमें आपके जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या आएंगे? आपके आके बैक्टीरिया कैटेगरी। ओके, आके बैक्टीरिया क्या रहेगा? आपके सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड्स, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं आपके अमोनिया के ऊपर। ओके, सल्फर बैक्टीरिया की हमने यहाँ पे रिएक्शन भी दी है, 6CO2 + 12H2S। ओके, 6CO2 + 12H2S। ये प्रोसेस रही कीमोसिंथेसिस सल्फर बैक्टीरिया की ड्यूरेशन में। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा ग्लूकोज। ओके, यानी C6H12O6 + 6H2O वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, + 12 सल्फर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होती है इनकी लोकेशन जो होती है मोस्ट ऑफ हार्सी कंडीशन में होती है। आपने देखी लोकेशन देखी होगी, हार्सी कंडीशन बोलते हैं। ओके, हार्सी कंडीशन में जैसे सलाइन वाटर,
ठीक है। हॉटस्पॉट यानी गर्म पानी वाला के जो स्रोत होते हैं वो जगह आ जाएंगे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट इसी का ही है सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड द फोटोऑटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक में क्या है, ये क्या करता है अपना सिंथेटिक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है अपना खाना किसी प्रेजेंस बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, ओके। इसमें क्या रहेंगे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, एग्जाम्पल याद रखना सही से अच्छे से, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया। अब सम बैक्टीरिया कौन से, यूकैरियोटिक कैटेगरी को जाएंगे, जैसे क्लोरोबियम वगैरह है, जैसे साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ प्रोटिस्ट हो जाएंगे इसमें, जैसे कि यूक्लिना है, वॉलबॉक्स है, वो कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसमें, फोटो ऑटोट्रोपिक में, ठीक है। इसकी रिएक्शंस क्या रहेगी, ये रिएक्शन मोस्ट कॉमन है, शायद आपने सबने पढ़ी हुई, 6CO2 + 12H2O, सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, आपका ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगी एंड आपका वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा, ओके। मैं आपको ऑलरेडी इस पेज का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, जिससे कि आपको ये वाला कटा हुआ पेज ना मिले, ऑलरेडी फ्रेश पेज में, जिससे आप आसानी से इसमें समझ सको, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या क्या थे, हमारे टॉपिक था न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन के क्या कंसेप्ट होते हैं, द एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द इंजेक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीडाइज ऑफ द सिंपल फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। उस सिंपल फूड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में जो प्रोड्यूस अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है, दैट इज कॉल्ड द ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी इन्हें मिलती है, जिस मटेरियल से उन्हें मिलती है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन जो मैकेनिज्म हम बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन की जो मैकेनिज्म होती है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, ओके। ऑटोट्रोपिक में अभी हम दो बढ़ चुके हैं, कीमोटोट्रोपिक और फोटोऑटोट्रोपिक, ठीक है। कीमोट्रोपिक में क्या था, वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना केमिकल्स की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं, ये केमिकल से बनाते हैं, ओके, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया। और फोटोऑटोट्रोपिक में क्या हो जाएगा आपका, सिंथेसिस देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ओके। वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं, यानी कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ओके। तो ऑटोट्रोपिक में हमारे दो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, कीमोट्रोपिक और फोटोऑटोट्रोपिक, ओके। नाउ नेक्स्ट गेट टर्न द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस साइड। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ ऑटोट्रोपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ऑटोट्रोपिक के दो पार्ट पढ़ लिए हमने, कीमोटोट्रोप और फोटोऑटोट्रोप। नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द ऑल ऑर्गेनिज्म एंड फंगाई, सम प्रोटिस्ट, मैनी बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ओके। ये वाली जो मैकेनिज्म होती है, कुछ आपकी मतलब एनिमल्स तो सभी परफॉर्म करते ही करते हैं, उसके साथ में आपके कुछ फंगाई हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, प्रोटिस्ट है वो भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पैरामीशियम है, आपका अमीबा है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे सीडोमोनास बैक्टीरिया है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट है, लाइका कस्कटा, ओके, इसमें आते हैं। तो इसमें क्या है, दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल। ये क्या करते हैं, रेडीमेड फूड रिसीव करते हैं, याद रखना, रेडीमेड फूड क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द अदर प्लांट्स और एनिमल्स, किससे, प्लांट से और एनिमल से, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फूड, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द फॉलोइंग टाइप। अब यहाँ पे जो खाना रिसीव होता है, यानी फूड जो रिसीव करते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें रिसीव करने के मेथड के बेस पर यहाँ पे इनको बहुत सारी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। क्या क्या है, जैसे होलोजोइक है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, ओके, इसके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हो जाएगा, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, इसकी थ्योरी क्या है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल फूड मटेरियल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म अपना सॉलिड फूड मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि अब सॉलिड में क्या हो जाएगा, यानी कि प्लांट ने जो खाना फॉर्म किया था वो किस फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक फॉर्म में, लेकिन वो ऑर्गेनिक जो फॉर्म है वो एब्जॉर्बेबल नहीं होती है, तो क्या करते हैं, उस सॉलिड फॉर्म को इनसॉल्युबल स्टेज से सॉल्युबल स्टेज में लेके आते हैं, और ये वाला जो मेथड आता है वो किस में आ जाएगा आपका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। तो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल फूड मटेरियल, ओके, दैट्स फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द फ्री लिविंग। ये देखते हैं किस में पाया जाता है, फ्री लिविंग में पाया जाता है, ठीक है। जितनी फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं वो सभी में ये वाला टाइप का मेथड है वो पाया जाएगा, विच इज फॉलोइंग टाइप। अब इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, हार्बीवोरस,
क्या हो जाएगा, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस आप सबने पढ़ा होगा, हार्बीवोरस यानी वो ऑर्गेनिज जो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट फीड करते हैं, या प्लांट के ऊपर अपना फीडिंग रिसीव करते हैं, अपने प्लांट से अपना खाना रिसीव करते हैं, ठीक है। प्लांट फीडिंग हेटेरोट्रॉप्स, वो ऑर्गेनिज जो अपने प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, जैसे रैबिट है, काऊ है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आएंगे, किसके, हार्बीवोरस के। नेक्स्ट है इसका कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, ये आपके हार्बीवोरस को डिपेंड करते हैं। तो फीड ऑन एनिमल फूड ऑन द एनिमल, ओके, फीड ऑन एनिमल फूड और एनिमल, वो ऑर्गेनिज जो अपना एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल के फूड पर डिपेंड करते हैं, ओके, यानी एनिमल जो फूड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, या डायरेक्टली बोल सकते हैं फीड ऑन द हार्बीवोरस, ओके, ये करते हैं हार्बीवोरस के ऊपर फीड करते हैं, ओके। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, लायन, टाइगर्स, ओके, मोस्ट ऑफ आपका हाइना है, ये सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओमनिवोरस। एमनिवोरस कॉमन सी वर्ड से क्लियर हो रहा है, ओमनिवोर ऑर्गेनिज जो हार्बीवोरस पर डिपेंड करते हैं और आपके कार्निवोरस पर डिपेंड करते हैं। तो दीज फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ओके, ये करते हैं प्लांट और एनिमल्स में फीड करते हैं, जैसे ह्यूमन और आपके कॉकरोच इसमें आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका नंबर 4 कैनाबेलस। कैनाबेलस में क्या है, फीड ऑन द मेंबर ऑफ आवर ओन स्पीसीज, यानी वो ऑर्गेनिज जो अपनी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है, जो अपनी सेम स्पीसीज को फीड करती हैं, कुछ स्नेक भी इस कैटेगरी में आते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका डेट्रीवोरस, ये वर्ड शायद आपने पढ़ा होगा। डेट्रीवोरस चीफली फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस ऑन मड, ओके, जो मिट्टी में डेड ऑर्गेनिक मैटर जो पाया जाता है उसके ऊपर फीड करने वाले, इसमें सीधा एग्जांपल है आपका अर्थवॉर्म, ओके। नेक्स्ट आपका स्कीवेंजर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, स्कीवेंजर्स। स्कीवेंजर्स जानते हैं, कैरियर्स ऑन द कैरियन ईटर्स, फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक या डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जानवर के ऊपर डिपेंड करने वाले, वल्चर, हाइना, क्रो, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी ये फ्रेश एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, डेड बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनाइज होते हैं, ये डेड एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर फीड करते हैं, ये आ जाएंगे आपके किसमें, स्कीवेंजर्स में आ जाएंगे, ओके। तो ये था आपका किसका, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये है हो जाए कंप्लीट हो गया, हो जाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, वो ऑर्गेनिज जो क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिज पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज लाइक फंगाई, इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा, फंगाई, ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, ठीक है, एगरगस वगैरह है, और मैनी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, ठीक है, फ्यू एंजियोस्पर्म भी आते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म जैसे कि नियोटिया, और कुछ एनिमल्स आते हैं दैट इज कॉल्ड द काइलोमोनास, कुछ एनिमल्स भी इसमें सैप्रोफाइटिक में, काइलोमोनास। एक है रिलीज सम एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो वहाँ पीछे हमने पढ़ा था जो टॉपिक था, डेट्रीवोरस फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर द प्रेजेंट ऑन मड, ओके, फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, लेकिन ये क्या करते हैं, फीड करते हैं उससे। इनमें क्या है, ये क्या करते हैं, जैसे डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिज जो भी है, डेड मैटर जो अक्सर पाया जाता है, ठीक है, डेड फॉर्म में, वो क्या करेंगे, फंगाई वहाँ पर अपनी एक एंजाइम रिलीज करेगा, वो एंजाइम जो रिलीज करता है, वो एंजाइम क्या करता है, उस फूड को इनसॉल्युबल स्टेज से सॉल्युबल स्टेज में लेके आता है, ठीक है, और वो सॉल्युबल स्टेज में जब कन्वर्ट हो जाता है, उसे प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है विद हेल्प ऑफ देयर रूट्स, ओके, समझे नहीं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इनसाइड द बॉडी डाइजेशन था, यहाँ पे क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी डाइजेशन है, ओके, डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन कैसा है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। तो रिलीज सम एंजाइम टू डाइजेस्ट द डेड ऑर्गेनिक फूड आउटसाइड द बॉडी एंड व्हेन इट डाइजेस्टेड दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट बाय बॉडी सरफेस, ओके, ये बॉडी सरफेस पे तो क्या करेंगे, उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, अब होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है कि इनका डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट नहीं होता बॉडी में, तो वे क्या करते हैं, अनदर बॉडी से ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में जो खाना उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और जिस बॉडी से रिसीव करते हैं उस बॉडी को हम कहते हैं होस्ट। तो इन दिस स्मॉल ऑर्गेनिज्म डिजर्व
ओके, या डेरिवेट द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अनदर होस्ट और ऑर्गेनिज्म। ओके, मैनी बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आएंगे, अधिकतर बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, फंगाई में आपका पक्सीनिया है, एक पैरासाइट है, और नॉन ग्रीन प्लांट में हो जाएगा आपका कसकटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कसकटा। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, ये आपको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे तो मैं इसको भी क्लियर करने में प्रॉब्लम है, कई बार टॉपिक आ जाता है तो इसमें भी समझने में दिक्कत ना हो। ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, एनिमल टेक प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल। ये क्या करते हैं? प्री डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टेप बम शायद आपने पढ़ा होगा कभी, टीनिया सोलियम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये करता है, ये डिफ्यूज करता है फूड को, वहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को, ये क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहा है फूड को एंड देन उसे एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी बॉडी वॉल से। ठीक है, एग्जाम्पल है ट्राइपोसोमा और आपका टीनिया सोलियम। ओके, ये है। एक अनदर एक्स्ट्रा मैंने नोट्स और दे दिया है, सर्टेन ग्रीन स्पीसीज ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना वेरिएटिस, यूग्लिना ग्रेसिलिस आर ऑटोट्रॉप इन लाइट। ये करते हैं, देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बता देता हूँ इसके बारे में क्या है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि जब भी उन्हें लाइट इनिटेट होती है बॉडी के ऊपर, तब वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही लाइट इनिटेट होना बंद हो जाती है, वो क्या करेंगे? वो सीधा सेप्रोफाइटिक कैरेक्टर पे आ जाते हैं, यानी ड्यूअल हैबिटेट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? आपके यूग्लिना है, यूग्लिना के 2 स्पीसीज हैं, यूग्लिना ग्रेसिलिस और यूग्लिना वेरिडिस। ओके, ये करते हैं लाइट में भी परफॉर्म कर रहे हैं और डार्क में भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और आपका ऑटोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे याद करके रखना है आपको। ओके, आई होप ये वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं टॉपिक हमारे, एक था आपका होलोजोइक। ओके, होलोजोइक के बाद आपका सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ऑस्मोट्रॉपिक एंड ऑल्सो मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने कंसेप्चुअल टॉपिक के ऊपर। अभी तक मैंने ओवरव्यू दिया था आपके टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अब हम आते हैं थोड़ा और डीपली। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये रहेगा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म होती है। काफ़ी डीप टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आई होप समझ में आएगा सबको। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इट इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड ऑन विच द एक्सटेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड। ये कहते हैं हमारे अर्थ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको हमारी पूरी लाइफ है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसीजर है जिसके थ्रू एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करती है। अगर मान चलो प्लांट ना हो तो ये प्रोसेस परफॉर्म ना हो पाए और किसी भी स्पीसीज को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और जब ऐसा होगा तो कौन सी तो कोई भी स्पीसीज यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर पाएगी। तो प्लांट मेन स्पीसीज है। ओके, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑन अर्थ बाय विच सोलर एनर्जी इज ट्रैप। कंसेप्ट सही है, सोलर एनर्जी ट्रैप एंड कन्वर्टेड इनटू फूड। ओके, फॉर रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो क्या करते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, यानी सोलर एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं, उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस एनर्जी रिच कंपाउंड क्या क्या लाइक कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसिस। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जो फूड हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे C6H12O6 होता है, दैट लेटरली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड सिंथेसिस टू द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, किससे बनता है ये कार्बोहाइड्रेट? CO2
HO इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, क्लोरोफिल एंड सनलाइट विद लाइब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, उससे ही क्या करते हैं, इसे फॉर्म करते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है कंप्लीटली, उसमें ऑक्सीजन फॉर्म होती है, दैट इज द लाइब्रेट। इट हैव बीन द 3 फेज। इसमें क्या है, 3 स्टेज होती हैं, इसमें 3 फेज दिए गए हैं। क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड रिलीजन ऑफ द लाइट एनर्जी। ओके, लाइट को एब्जॉर्ब करना, यहाँ लाइट एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी हो जाएगी। रिलीजन ऑफ केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी होती है उसे हम स्टेबल एनर्जी बोल सकते हैं, ये नॉन स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी को कंटिन्यू कर दिया था। केमिकल एनर्जी टू स्टेबल केमिकल एनर्जी, यहाँ पर स्टेबल केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि इसमें सीधे ले लो, जैसे ADP होता है, उसके प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है और क्या बनाते हैं हम, ATP बनाते हैं, जो एक स्टेबल एनर्जी होती है। ठीक है, अब शायद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ स्टोरेज एंड केमिकल एनर्जी, स्टेबलाइज करते हैं, तो इसे में स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। 6CO2 12H2O सनलाइट। ठीक है, C6H6 6O2 एंड H2O, O2 लाइब्रेट हो रहा है। ओके, दैट्स डन। ओके, ये थियोरेटिकल प्रोसीजर है इसका। आगे और पढ़ते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।